किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है। ये क्वेश्चन हर व्यक्ति का है। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए किनकी शरण में जाएं तो ये रास्ता हमको मिले। कैसे रास्ता मिले, तो हमें किसी सतगुरुदेव भगवान के या संत महात्माओं के संपर्क में जाना पड़ेगा, तब वह रास्ता हमें बताएंगे। तब उस रास्ते पर जब हम चलेंगे तभी वह समझ में आएगा तो कि हमें क्या करना है। इसी में संत कबीरदास जी का एक भजन है कि कैसे संसार में रहना है। नहीं रहना रे देशो बिराना, नहीं रहना रे देशो बिराना। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया। बूंदे पड़े घुल जाना रे, नहीं रहना रे देशो बिराना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी। आगो लगे जले जाना रे, नहीं रहना रे देशो बिराना है। यह संसार झाड़े अरु झाखड़, यह संसार झाड़े अरु झाखड़। उलझे पुलझे मरे जाना रे, नहीं रहना रे देशो बिराना है। यह संसार ओस की बूंदे, यह संसार ओस की बूंदे। धूप लगे गल जाना रे, नहीं रहना रे देशो बिराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सतगुरु नाम ठिकाना है, नहीं रहना रे देशो बिराना है। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की। बता दो 5 मिनट है, थोड़ा बोल दीजिए ना, इसी में बोल दीजिए ना। तो कैसे कहना है तो बता। अभी हम देश बिराना, ये जहाँ हम लोग रह रहे हैं ये अपना घर नहीं है। आजकल लोग बढ़िया बढ़िया घर बनवाते, फर्स्ट क्लास का, उसमें बढ़िया RCC मकान बनवा के बढ़िया लिंटर डलवाते हैं। फिर उसमें बेडरूम है, फिर डाइनिंग रूम है, फिर जो है डिनर रूम है, फिर वह स्लीपिंग रूम है। कितना आदमी, फिर टॉयलेट है, फिर 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, कितने बेडरूम का बनवाना। कितना आदमी बनवाता है। आदमी सोचता कि मैं कितने सुख से रहूं, और ऐसा लगता है कि उसको कभी जाएगा नहीं छोड़कर, कभी जाने वाला नहीं है। ऐसा बनवाते हैं कि हमको कभी न जाना पड़ेगा। देखिए संसार कैसा बना है। कबीरदास जी कहते कि रहना नहीं देश बिराना। कहीं बिराना देश है, इसमें किसी को रहना नहीं है। आप लोग कहीं भी जाते घूमने के लिए, टूर करने जाते हैं, मान चित्रकूट गए, कहीं गए, वहाँ पर क्या करते हैं आप लोग, रुकने का मन, देखने का मन है। कहीं गुप्त गोदावरी जाना है, अनसुईया जी जाना है, परिक्रमा करना है, तो सोचते चलो एक आध दिन रुक लें, तो कोई होटल में रुक जाते हैं।
अब होटल में रुके रात भर और सुबह जब चले जाते हैं तो उसकी याद आती कि उसका हमने बेड ठीक से नहीं बनाया था, वो सब बिगड़ा पड़ा था, ये नल टूटा था, ये ऐसा था। कोई याद आती क्या उसकी? क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने पैसा पेमेंट किया, अब मालूम है कि हमको रहना वहना नहीं है। ऐसे ही ये संसार ऐसे ही है कि 4 दिन का है बना हुआ, जब तक शरीर के अंदर श्वास है तब तक आस है, और जहाँ श्वास निकली सब करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी सब पड़ी रह जाती, कोई पूछने वाला नहीं। कहीं जल्दी निकालो घर से बाहर भाई, अभी भी इन्फेक्शन फैल जाएगा। जल्दी ले जाते हैं, हों फाँक दिए, फुर्सत हो गई। ये दुनिया का हाल है। इसलिए कहते हैं क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना। जब तक श्वास है तब तक आस है, और जब श्वास निकल गई तब जीरो हो गया। इसलिए जब तक ज़िंदगी है तो भगवान का भजन करिए, अच्छे कामों में मन को लगाइए। भगवान का भजन ही सबसे, हम लोगों का एक ही काम है, भगवान का भजन करना। हम लोगों का मतलब हमारा नहीं, सब लोगों का। ये मानव तन जो मिला है ये भगवान का भजन करने के लिए ही मिला। आ रही माई समझ में? चौरा दरबार के लिए नहीं मिला। माई लोग ज़्यादा चौरा दरबार करते हैं, मिल जा 4 से 10 जने तो लड़ाई झगड़ा भी कर देती हैं बात करते करते। होता कि नहीं है? हाँ, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सबको भगवान का नाम लेना चाहिए। समय मिल जाए तो भगवान को याद करिए। कर्म करते हुए भी भगवान में मन को लगाना चाहिए। भगवान को समझने की कोशिश करना चाहिए कि जीवन बड़ा कीमती है, इसलिए हमको भगवान का भजन करने में मन को लगाना चाहिए। हम लोग इतना निष्कर्ष निकालने के बाद बोल रहे हैं, पूरे जीवन का निष्कर्ष निकालने के बाद ये शब्द समझ में आया, पहले समझ में नहीं आता है। और किसी किसी को तो बाद में भी समझ में नहीं आता, तब दूसरे लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, इसके समझ में नहीं आया। प्राणी तो क्या करते हैं, एक लकड़ी की काठी बनाते हैं और उसमें लेटा देते हैं, एक चादर उड़ा देते हैं। अब चादर में कहीं जेब वेब रखते हैं कि नहीं रखते? चादर जो उड़ा देते हैं ऊपर से, उसमें जेब वेब नहीं होती ना, कि होती है? कोई जेब वेब नहीं होती, क्योंकि उसको कुछ ले नहीं जाना। ऊपर जाएगा तो क्या ले जाएगा? कुछ ले नहीं जाना, ना इधर मोबाइल रखना, ना इधर कोई मोबाइल काम नहीं करता। तो फिर क्या करते हैं उसको? राम नाम सत्य, सब जाते हैं परिवार वाले, राम नाम सत्य। तो राम नाम सत्य तो बाद में होना है तो अभी करिए ना राम नाम सत्य। जब बाद में होना अभी से शुरू कर दीजिए, राम नाम सत्य है। तो जितना भगवान का नाम ले लेंगे उतना ही हमारे कल्याण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, पूरा होगा, फिर अगला जन्म मिलेगा। तो अगर भगवान का नाम लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा हमको? फ़ायदा ये होगा कि जब इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो भगवान पूछेगा कि तुमने क्या कर्म किया है। तो हम बताएंगे कि हमने आपका नाम लिया है। हाँ, कहा ठीक है, ठीक, इसको तो पहचानता हूँ मैं, वही है ना ये, चलो इसको फिर मनुष्य तन दे दो, फिर भगवान का भजन करेगा। अगर किसी ने भगवान का भजन नहीं किया तो भगवान पूछेगा कि तुम कहाँ से आए, क्या किया? कहें हम तो कुछ नहीं किए, हम आपको जानते पहचानते तो हैं नहीं, चले आए। कहीं जा दो, घोड़ा गधा बना दो, इसको जाने दो, तो जैसा कर्म किया होगा वैसा फल मिलेगा। तो इतनी योनियाँ क्यों बनाई गई हैं? इसीलिए बनाई गई हैं कि इतने वैरायटी के लोग आएंगे, अलग अलग कर्म करने वाले लोग आएंगे, तो उनके लिए कौन सी योनि देंगे? इतनी सारी योनि बना दिए हैं, 84 लाख योनियाँ बना दी। जो जिस लायक होगा उसको वही योनि मिल जाएगी। अगर इतनी वैरायटी ना बनाएंगे तो क्या हम कहाँ ले जाएंगे उसको? गलत काम तो किया है, इतने योनियों में डाल देंगे, उसमें भोगता रहेगा। तो हम लोगों को मनुष्य तन पा करके अब भगवान का भजन करना। अब ज़्यादा बोलने का समय नहीं रह गया, समय समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही आज का सत्संग का समय समाप्त हो रहा है। अभी आप थोड़ी देर में भोजन प्रसाद की घंटी बोलेगी, सब लोग चल के भोजन प्रसाद दीजिए, फिर अपने अपने गंतव्य स्थानों को जाइए। यदि मैंने कुछ गलती किया हो तो क्षमा करिएगा,
और हमारी चीज़ हमको वापस कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो ग्रहण कर लीजिएगा, जिससे आपको भी साधना भजन में। इसके साथ ही आज का सत्संग का समय समाप्त होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की